चलिए जनाब, आज सुबह दिन की शुरुआत करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कभी भी कांग्रेस को जो है अलविदा कह सकते हैं कोalition सरकार से। यानी जो जम्मू कश्मीर में 2024 में इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो है लगातार जो है पहले जब ओथ लिया गया उसमें जो है उस ओथ सेरेमनी में जो है कांग्रेस की किसी भी एमएलए को जो है मिनिस्टर जो है इंडक्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो है लगातार जब असेंबली का सेशन चला 4 दिन तक, तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने एक जो रेजोल्यूशन लाया असेंबली में और कहा कि 370 उसमें जो है शामिल है। उसके बाद लगातार जो है तारिक हमीद कर्रा ने, हालांकि महाराष्ट्र और जो दीगर स्टेट्स है वहां पे इलेक्शंस जारी है असेंबली के, उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कांग्रेस जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है। यानी तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि 370 रेजोल्यूशन में है ही नहीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सिटिंग एमपी है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि कांग्रेस को जो है लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस ने अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं किया, शायद वो दिन दूर नहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं कोalition सरकार से। यानी कांग्रेस जो है फिर एक अपोजिशन का रोल जो है जम्मू कश्मीर में अदा कर सकती है। बहरहाल सच्चाई क्या है, क्या वाकई में जो है स्प्लिट हुआ है इस कोalition में? क्या अगर ऐसी बात है तो इस हवाले से आज अर्ली टाइम्स में एक रिपोर्ट भी आया है कि एनसी कैन से गुड बाय टू कांग्रेस इन जेएंडके ऑन आर्टिकल 73। यानी 370 पे जब बात आती है तो कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए बाहर नेशनल लेवल पे कह रही है कि 370 आर्टिकल रेजोल्यूशन में नहीं है जो असेंबली में लाया गया। उसके बाद लगातार जो है जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि 370 है। अब भरोसा किस पे करेंगे, तो ये शायद कुछ दिन जो है लगेंगे इसमें। शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कांग्रेस खुद ब खुद जो है कोalition सरकार से जो है बाहर आए, क्योंकि कांग्रेस ने रिसेंटली इलेक्शंस में जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। खाली 6 सीटें जो है उन्होंने हासिल की थी, यानी डबल फिगर में भी वो जो है क्रॉस नहीं हुए। हमारे साथ मौजूद है तनवीर हयात साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस मुद्दे पे 370 पे बात चल रही है, आखिरकार क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई चाहती है कि कांग्रेस खुद निकले, या कांग्रेस जो है अब निकलने के लिए तैयार है, यानी एनसी जो है किसी भी वक्त कांग्रेस को अलविदा कह सकती है। तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, आज जो स्टोरी मंजर आम पे आई, क्या लग रहा है आपको? शुक्रिया अब्बास साहब। अभी जो है कि ये कुछ अभी जो अनबन चल रही है अभी एनसी और कांग्रेस के बीच में, तो इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन अभी बना है वो रेजोल्यूशन है अबाउट 370 पे जी। तो लेकिन मैं, जैसे कि हमने कल भी परसों भी इस पे जो हमने बात की है, तो वहां भी मैंने एक बात जो कर रखी है आपके सामने, वो यह है कि मेरा ये मानना है कि अभी जो है इस चीज पे अब एनसी पे अब ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों में अगर अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कांग्रेस की वजह से जो कांग्रेस कह रहा है, या वो उनका ये मानना है कि 370 या 35A के बारे में उसमें कोई बात नहीं रखी गई है, उसके रेस्टोरेशन के लिए उस पर कोई जो है कि बात नहीं हुई है, तो एनसी को अब ये उन पे जिम्मेदारी बनती है कि लोगों ने उनको एक डिसिसिव मैंडेट दिया है हालिया इलेक्शंस में, तो उनको लोगों के सामने आके उस रेजोल्यूशन को सामने लाके लोगों के डोमेन में रखें, ताकि जो कंफ्यूजन अब हो रहे हैं, पहले तो लोगों ने इसको बहुत लाइट लिया है, लेकिन जब कांग्रेस जो है कि इस पे काफी जो है उन्होंने इस पे शोर मचाया है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठे दावे हैं, तो एटलीस्ट इट इज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनसी टू कम अप विद अ फैक्चुअल रिपोर्ट। उनको ये बताना चाहिए होगा अब कि हमने जो है कि बाज़ाब्ता तौर उसमें 370 और 35A पे जो है हमने रेजोल्यूशन में ये चीजें मेंशन की है, तब जाके जो है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अदरवाइज इस वक्त जो हम जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि कोई कहता है कि कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है कि कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये चीजें कह रही है, या उनका डिस्टेंस एनसी की जो है एलएन से दूर जाने का वगैरह, उसके रिपरकशंस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो तो बाद में हम वो देख लेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी जो मैंने आपसे बात कही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है कश्मीर के लीडर्स को, लीडरशिप को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको एकजुट होके एक साथ मिलके यूनाइट होके जो है कि इस पूरे काज को
देखना है, समझना है और इस पे काम करने की तनवीर जरूरत है। साहब सवाल आपसे ये है कि जो रिपोर्ट सामने आया है अर्ली टाइम्स के पहले वाले पेज में, क्या आपको ऐसा लग रहा है अगर इस मुद्दे पे ज्यादा बातचीत चली, जिस तरह से तारिक हमीद कर्रा का स्टेटमेंट आया, उसके बाद आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस को गुमराह नहीं करना चाहिए, अगर ये मसला बढ़ता गया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलविदा कह सकती है सरकार से? देखिए, उनका अलविदा कहना, उनका अलविदा करना या उनका अलविदा कहना, उससे तो ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा जी। अलबत्ता अपोजिशन का ये भी एक जो है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अक्सर ये देखते हैं, या अपने मुल्क में जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि अपोजिशन जो है कि ये हमेशा इस बात पे अटकती है कि अगर 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 मेन स्ट्रीम जो गवर्नमेंट है अगर वो कुछ अच्छा भी काम करती है तो अपोजिशन उसकी भी जो है कि अपोजिशन करते हैं। मतलब वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अभी जो है कि आगा रूहुल्लाह साहब ने इससे पहले भी उसका एक बयान जो कि उसने मीडिया के सामने वो एतराफ कर दिया है कि अगर एनसी ने लोगों के एस्पिरेशंस का ख्याल नहीं रखा है तो मैं खुद पहला बंदा हूंगा जो एनसी से जो है कि करेगा। जी जी। मैं खुद अलविदा कहूंगा फिर एनसी से, क्योंकि हम लोगों ने हम पे भरोसा करके देखिए आगा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मतलब उसने सीधे उसने ये बता दिया है कि मैं खुद अपने आप को वार्निंग दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी हाँ। अभी जो अब ये कांग्रेस का कहना कि हम जो है कि बाहर निकलेंगे, कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि तारिक हमीद कर्रा साहब ने असेंबली के फ्लोर पे इस हवाले से एक भी बात नहीं कही है। जी जी जी। हालांकि उस वक्त तो राइट टाइम था, उस वक्त उसको कहना चाहिए था। हाँ, वो तो उस वक्त रिएक्ट कर सकते थे वहां पे हाउस में। एटलीस्ट अगर असेंबली के अंदर जो बात होती है वो तो वो रिकॉर्ड रहती है। जी जी जी। जो बातें होती हैं वो तो आती जाती रहती है, लेकिन असेंबली के अंदर जो कोई भी बात हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, वो ऑन रिकॉर्ड रहता है। तारिक हमीद कर्रा साहब को ये बात वहां से रिकॉर्ड करवानी चाहिए थी फिर। जी जी। इस वक्त मैं फिर भी ये कहूंगा कि अभी जो है कि एनसी पे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इस कंफ्यूजन को है कि लोगों के दिलों से अब बाहर करें, उनको सामने आके ये सीधे कहना है कि ये मामला है। बाकी जैसे हम कह रहे हैं कि अभी कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहा था कि नहीं हमारी अलायंस जो है वो काफी मजबूत है। अब मसला यह है कि उनके दूर हो जाने से, कांग्रेस के जो है कि वो उनके दूर हो जाने से, कोalition को ब्रेक करने से, उससे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लोगों में जो है कि इनके खिलाफ फिर से वो एक नफरत जो है कि उनके दिलों में जो है कि वो फिर भड़क उठेगी, क्योंकि लोगों ने इस साल जो हम देखते हैं हालिया इलेक्शंस में, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आल्दो की जितने भी हमें, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शंस हो गए हैं, लोगों ने भरोसा करके इनको जितवाया है, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, या पीडीपी के कुछ, या इंडिपेंडेंट्स, या पीसी वगैरह के कुछ एमएलए, जो भी सिलेक्ट होके आया है, लोगों को उस पे भरोसा करके लोगों ने उसको वोट दिया है। तब जाके अब लोगों के इन एस्पिरेशंस को मैं समझता हूं कि उनका ख्याल रख कर जो है मिलजुल के इन सब पार्टीज को लोगों के एस्पिरेशंस का ख्याल करके, अगर हम ये समझते हैं सब कि हमारे 370 छिन जाने से हमारी शनाख्त जो है कि वो पल्यूट हो गई है, हमारी शनाख्त खत्म हो रही है, तो इस शनाख्त को वापस लाने में सबको एक साथ मिलके इसके खिलाफ लड़ना है। अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो उससे क्या है, नुकसान तो हमारा ही है। जी। कांग्रेस के अलग जाने से हम जो हमारा इतिहाद जो वो कमजोर पड़ेगा, और वो कमजोरी की वजह से जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, शायद वो उस चीज को क्या पता है कि फिर उनका माइंडसेट जो है कि वो किस हिसाब से फिर इसको देखेगा। चलिए तनवीर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब, तनवीर हयात साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर तनवीर हयात साहब, जिन्होंने कहा कि अभी ऐसा मसला नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने कल ही जो है एक बयान दिया कि कोalition स्ट्रांग है। अब जो रिपोर्ट मज़राम पे आई है न्यूज़पेपर्स में, सच्चाई क्या है आने वाले वक्त में पता चलेगा, और आप अपनी आरा जो है हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या ये कोalition सरकार जो है चल सकती है या गिर सकती है। इसका जवाब जो है आपको लिखना होगा। और टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।